अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खून से रंगे हैं। यह आरोप है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनई के। खामनई का कहना है कि 28 दिसंबर से जारी विरोध प्रदर्शनों में कई लोग मारे गए। इनके पीछे ट्रंप जिम्मेदार हैं। लेकिन ट्रंप भी चुप नहीं बैठे। इस बयान के बाद ट्रंप ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है और वहां नए नेतृत्व की जरूरत है। ट्रंप का आरोप था कि तेहरान के शासक दमन और हिंसा के दम पर सत्ता में बने हुए हैं। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा जारी रही तो ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। जनवरी के मध्य तक हालात ऐसे बन गए थे कि ऐसा लगने लगा मानो अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकता है। इसी दौरान कई घटनाएं हुई जिन्होंने इस आशंका को और मजबूत कर दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का विमान इजरायल के एयर स्पेस से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस से कुछ सैनिकों को हटाने की खबरें भी सामने आई। आमतौर पर ऐसे कदम तब उठाए जाते हैं जब किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी चल रही हो, लेकिन फिर अचानक तस्वीर बदल गई और ट्रंप के तेवर ईरान को लेकर नरम पड़ते नजर आए। अब सवाल उठा कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिनके चलते ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का फैसला टाल दिया। सबसे अहम कारण इजरायल से जुड़ा माना जा रहा है। 14 जनवरी को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत की। उनसे ईरान पर किसी भी तरह के सैन्य हमले को फिलहाल रोकने की अपील की। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी ने भी इस बातचीत की पुष्टि की थी। भले ही इजरायल ईरान में सरकार विरोधी आंदोलनों को समर्थन देता हो, लेकिन वो इस वक्त अमेरिका द्वारा सीधे हमले के पक्ष में नहीं था। जून 2025 में इजरायल और ईरान के बीच टकराव हुआ था। इसमें इजरायल की मिसाइल क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा था। उसका आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह मजबूत स्थिति में अब नहीं है। इजरायल नहीं चाहता कि अब ईरान को उकसाया जाए। अगर ईरानी सरकार तख्ता पलट की कोशिशों को नाकाम कर देती है तो वो ज्यादा ताकतवर होकर इजरायल पर और तगड़ा हमला करेगा। दूसरी अहम वजह अरब देशों का दबाव रहा। सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र जैसे देशों ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि वो ईरान पर हमले के पक्ष में नहीं है। इन देशों ने सीधे अमेरिकी प्रशासन से संपर्क कर अपील की कि क्षेत्र में तनाव को और ना बढ़ाया जाए। खास तौर पर सऊदी अरब ने यह साफ कर दिया कि वो अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देगा। अगर अमेरिका को लंबा और घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ता तो इससे सैन्य जोखिम और बढ़ सकते थे। तीसरी वजह अमेरिका की अपनी सैन्य तैयारियों से जुड़ी है। उस समय मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात नहीं था। 15 जनवरी को ही यूएसएस अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया गया था, जिसे वहां पहुंचने में लगभग एक हफ्ते का समय लगता। यानी तत्काल हमला करने की स्थिति में यूएस तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसके अलावा ईरान के भीतर हालात में भी कुछ बदलाव देखने को मिले। शुरुआती दिनों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़े पैमाने पर सख्ती की खबरें आई थी और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को फांसी दिए जाने की आशंका जताई जा रही थी। 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी भी 14 जनवरी को तय बताई जा रही थी। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें ईरान के अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है कि वहां हत्याएं रुक गई हैं और फांसी की कार्रवाइयों को भी टाल दिया गया है। प्रदर्शन भी पहले की तुलना में कुछ कमजोर पड़ते दिखे थे। इन सभी वजहों को मिलाकर देखा जाए तो साफ होता है कि ईरान पर हमला करने का फैसला सिर्फ गुस्से या बयानबाजी का मामला नहीं था। क्षेत्रीय राजनीति, सहयोगी देशों की राय, सैन्य तैयारियां और ईरान के भीतर बदलते हालात, इन सब ने मिलकर ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि जो टकराव एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा था वो फिलहाल के लिए ठहर गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।